फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और इसी के साथ आज मैं एक नया व्लॉग, नया कंटेंट लेकर आई हूँ। थंबनेल देख के तो आपको पता ही लग गया होगा कि मैं क्या कंटेंट लेकर आई हूँ। यस, आप सही सोच रहे हैं। मैं फिर से अपनी एंकल कास्ट की कुछ इम्प्रूवमेंट्स के बारे में आपसे कुछ बातें आपको बताने आई हूँ। और ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैं अपने हर ब्लॉग में कहती हूँ कि प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो इंफॉर्मेशन लगता है तो ब्लॉग को एक थम्स अप दें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, स्पेशली उनके साथ जो इस कंडीशन में हैं और जिनकी या फिर जिनका लेग कास्ट कट गया है या फिर दे आर इन रिकवरी स्टेट, जो भी स्टेट में है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी ये व्लॉग उन लोगों तक ज़रूर पहुँचे, सो दैट उनकी कोई भी क्वेरीज़ है, अगर उनकी क्वेरीज़ उनको जवाब नहीं मिल पा रही है तो एटलीस्ट एनी टाइम दे कैन कम ऑन माई चैनल एंड दे कैन आस्क क्वेश्चंस। आप उनको अगर लिंक फॉरवर्ड करेंगे तो वो मेरे चैनल को देखेंगे और वहाँ पे भी कमेंट्स करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मेरी लाइव स्ट्रीमिंग पे भी आ सकते हैं। तो मुझ तक रीच करना, इन क्वेश्चन को आंसर लेना बहुत ईजी है। बस आपको थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। मेरे चैनल पे कमेंट करना पड़ेगा, वीडियो पे मैं कमेंट का भी जवाब देती हूँ। और अगर आप लाइव पे आएंगे तो लाइव पे आना तो और भी बेस्ट है। लाइव पे आएँ, बात करें, क्वेश्चन पूछे, बिल्कुल आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। एंड प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप मत करिएगा। हो सकता है कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए रेलिवेंट हो जो मेरे इस व्लॉग में मिल जाए। तो चलो करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। ये सब तो मेरी पुरानी बातें होती हैं जो मैं हमेशा ही बोलती हूँ, लेकिन व्लॉग को स्टार्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है जितनी कि ये सब बातें बताना ज़रूरी है। एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू टेक द माई चैनल मेम्बरशिप। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अब इसके अलावा मैं कुछ और चीज़ें लेकर आई हूँ आज, जो मेरा मानना है कि आप तक पहुँचना चाहिए। और वो कुछ चीज़ें इस तरीके से हैं, जैसे कि देखो, कुछ क्वेश्चंस आप लोग के कॉमन होते हैं स्वेलिंग के बारे में, जैसे पेन के बारे में होता है, आप चल नहीं पा रहे हैं, आपके पैर में खिंचाव है, रेंज नहीं है, या फिर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आप लोग मुझसे कमेंट्स में शेयर करते हैं। सो सच कहूँ तो मुझे इन क्वेश्चंस का आंसर देने में बहुत मज़ा आता है। रीज़न मीन कि एटलीस्ट मुझे ये सोच के अच्छा लगता है कि मेरे व्लॉग्स आप तक पहुंच रहे हैं, तभी आप ये क्वेश्चंस मुझ तक लिख पा रहे हैं। मेरी व्लॉग्स यूट्यूब आपको रेकमेंड कर रहा है, तभी आप सब लोग ये क्वेश्चंस मुझसे पुट अप कर पा रहे हैं। सो आज के इस व्लॉग में थोड़े से हम क्वेश्चन आंसर्स भी पिकअप करेंगे। मुझे लास्ट वाले व्लॉग में कुछ क्वेश्चंस आए हैं, सो लेट मी पिक अप दोज क्वेश्चंस एंड देन I'll answer those questions. So I hope जिनके भी वो questions है जल्दी उनको आंसर मिलेगा। एंड सेकेंडली, वो लोग शायद मेरी लाइव में भी आए थे तो भी मैंने उनको काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, पर कोई बात नहीं, मैं अब उनका नाम अनाउंस करके उनके क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। बट बिफोर दैट मैं कुछ अपने पैर की इम्प्रूवमेंट बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दिल्ली में टेम्परेचर अब गर्म होने लगा है, और क्योंकि हवा चलने लगी है तो टेम्परेचर गर्म होने लगा है। टेम्परेचर कहने का मतलब ये है कि ठंड दिन की और रात की रहती है, दोपहर तो काफ़ी गर्म रहता है। और इसके चलते है ना, थोड़ा बहुत आपका जो चोट होती है उस पर बहुत इम्पैक्ट आता है। रीज़न मेन की जो ऑर्थो की चोट होती है, एक्चुअली ऑर्थो की चोट में आपको थोड़ा सा गर्माई चाहिए होती है। दैट्स वाई हम लोग क्या होता है कि गर्म गर्म चीज़ें खाते हैं। अब चाहे वो कहीं पे भी चोट लगी हो तो हमें ऑलमोस्ट गरम गरम चीज़ें खानी चाहिए। सो इस वजह से, तो इस कारण मेरी सबसे बड़ी इम्प्रूवमेंट ये हुई है कि मुझे थोड़ा पहले से पेन कम रहने लगा है। सो ये फ्रेंड्स, आप लोग जब मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपको ये रहता है कि मैम, हाँ दीदी, मेरे को पेन बहुत है, मेरे हाथ में या पैर में स्वेलिंग बहुत है, कैसे जाएगी, 1.5 महीना हो गया है, मैं चल नहीं पा रहा। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपना पेशेंस इतनी जल्दी लूज़ ना करें। मुझे पता है कि ये समय निकालना उतना ही मुश्किल है जितना इस दर्द को सहना। तो बस मैं आप लोगों से इतना ही कह सकती हूँ कि इस मोमेंट में है ना, अपने आप को कोशिश करें कि किसी और एक्टिविटी में इंडल्ज करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही, इंडल्ज करने का मतलब है कि जैसे आप मान लो कोई, अगर आप वर्किंग है
तो ऑफ़िस के काम में अपना दिमाग लगा लें। अगर आप हाउसवाइफ़ हैं तो कोई अच्छी सी रेसिपी सर्च करें और उसको इंस्ट्रक्ट करके बनवाएँ, क्योंकि और वैसे भी इस समय में आप थोड़ा-थोड़ा तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं अगर आपका प्लास्टर कट चुका है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो कोशिश करें, इस समय में ना दर्द होता है और दिमाग बहुत डाइवर्टेड रहता है, तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगता। बट अगर आप पढ़ना नहीं चाहते, नो वरीज़, मत पढ़िए, लेकिन एटलीस्ट आप नॉवल पढ़ें। नॉवल पढ़ने से क्या होगा ना, आपका दिमाग पढ़ने की तरफ जाएगा। तो इट्स जस्ट लाइक, इफ़ यू कांट फोकस इट, देन काइंडली डाइवर्ट योर माइंड। अगर आप कुछ कर नहीं सकते उस चीज़ का, तो अपने माइंड को डाइवर्ट कर दो। माइंड डाइवर्ट रहेगा, ऑक्यूपाइड रहेगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पैर में दर्द रह रहा है। तो लेट मी नो, मैंने भी ऐसे ही किया था। ऐसा नहीं कि मैं परेशान नहीं, मैं बहुत परेशान हुई थी। तो मैंने क्या किया था, बहुत क्लासिक एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको अपनी इस बात का। वॉट आई डिड, जब मुझे प्रॉब्लम होने लगी थी, तो आपको पता है मेरा यूट्यूब चैनल है। सो आई स्टार्टेड मेकिंग व्लॉग्स। तो मैंने क्या किया था, अपने व्लॉग्स और अपने आप को यूट्यूब में इतना बिजी कर लिया था कि अगर मुझे कुछ लगता भी था ना, तो थोड़े समय के लिए ना वो मेरे दिमाग से ना चला जाता था। क्योंकि मेरा दिमाग कहता था कि हो, मुझे व्लॉग बनाना है, मुझे वीडियो बनानी है, मुझे शॉर्ट्स बनाने हैं, और मेरे को जल्दी जल्दी से फॉलोअर बनाने हैं, फॉलोअर से पहले मुझे मोनेटाइज करवाना है। तो ऐसे ही ना बहुत सारी चीज़ मेरे दिमाग में गूंजती रहती थी। तो मेरे को लगता था, फिर मेरे पास सच में ना टाइम ही नहीं होता ये सोचने के लिए, हो मेरे पैर में दर्द हो रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ध्यान नहीं रहता था, ध्यान रहता था। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने तो अपनी चोट के अंदर ना इतनी बार स्केल लगाए हैं। सो तो मुझे कई बार गुस्सा भी किया गया है। तो चलो, इस बात, अगर हम ऐसे ऐसे बात करते रहे तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट प्लीज़ मेरी बातों से आप अपने अंदर सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करें। रीज़न बीइंग कि टाइम जो होता है ना हीलिंग का और जो पेन का, वो अपना टाइम होता है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। बट आप उसमें क्या कर सकते हो, मैं आपको वो बता रही हूँ कि कीप योर माइंड ऑक्यूपाइड विद समथिंग एल्स, make your mind diverted, maybe just read nice books, watch any series, कुछ भी करो, लोगों से मिलो। आप मिलने जान सकते तो उनको फ़ोन करके बुला लो, नहीं आ सकते तो फ़ोन पे गप्पे मारो। बट देर एन नंबर ऑफ थिंग विच एक्चुअली मेक यू ऑक्यूपाइड। सो प्लीज़ थिंक इन दैट डायरेक्शन। ये मेरी पहली एडवाइस है आप लोगों को, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है ना मेरे को आते रहते हैं जब लोग बहुत स्ट्रेस्ड आउट फील करते हैं, और उनको लगता है कि यार हम कब चलेंगे, हम ये काम कब कर सकते, घर में बैठा नहीं जा रहा, घर में बैठे बैठे कैसे करें। तो ये तो जो चीज़ें होती है ना, ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं हुई थी, मेरे साथ भी हुई थी। बट दी थिंग इज़ दैट कि मेरे को थोड़े समय बाद ही समझ आ गया था कि मेरे पास इसका कोई अभी सोल्यूशन तो है नहीं। अब मेरे पास ये है कि बस थोड़ा बहुत घर में घूम लो, ऑफिस का काम कर लो, और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे पास यूट्यूब था। तो मेरे अंदर एक वो था कि ओहो, मुझे यूट्यूब पर फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, ये करना है, वो करना है। बट इम्पॉर्टेंट बात ये होती थी कि मैं तो कहीं जाती नहीं थी, तो कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाए, मतलब कंटेंट किस तरह का रखें। शॉर्ट्स में क्या होता है ना कि मैं थोड़ा सा कॉमेडी भी बनाती हूँ, थोड़ा सा फेस का भी बनाती हूँ, और थोड़ा सा मैं भगवान जी का भी बनाती हूँ। मतलब अगर आप पूजा कर रहे हैं तो मैंने भगवान जी का बना लिया। तो जब मैं ये सब चीज़ें कर ही नहीं पा रही थी, जो घर में थी, तो चलो पूजा का हो गया, कहीं बाहर तो जा नहीं रही थी, तो जैसे घर में यूजुअली मुझे तैयार होने की आदत नहीं है, तो मैं फिर उस केस में क्या हुआ कि फिर मैंने कॉमेडी शॉर्ट्स डालना शुरू किया। तो मैंने सोचा कि जब घर में ये सब नहीं हो पाया, तो लेट्स गो फॉर कॉमेडी शॉर्ट्स। तो इतना सारा स्टोरी बताने का मतलब यही है मेरे प्यारे दोस्तों, कि कीप योर सेल्फ ऑक्यूपाइड। समय अपनी स्पीड से ही बीतता है, लेकिन वो आपको ही मैनेज करना होता है कि उस समय को हमें कैसे निकालना है। आते हैं हम क्वेश्चनर सेशन पे। मैं थोड़ा मोबाइल रखूँगी नीचे, और फिर मैं दूंगी आपके क्वेश्चंस के आंसर। आई होप दिस मे बी अ राइट पोजीशन, आप मुझे बता सकते हैं। तो अब हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सो पहला क्वेश्चन आया है रोहित जी का। आज रोहित जी शायद मेरे लाइफ पे भी आए थे। मेरा भी एंकल फ्रैक्चर हुए 15 दिन हो गए हैं, प्लास्टर कटा हुआ है, कब तक चल सकता हूँ। सो रोहित जी, जैसे कि मैंने आपको आप लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में भी जवाब दिया कि अगर आपके प्लास्टर कटे 15 दिन हो गए हैं, तो अभी थोड़ी सी स्वेलिंग होगी, आप बिल्कुल चल सकते हैं, लेकिन कम्प्लीटली इतनी जल्दी नहीं चल पाएंगे। आपको चलने में थोड़ा दर्द होगा, और आपको थोड़ा सा लिम्पिंग भी होगी। लिम्पिंग मतलब आप थोड़ा लंगड़ा के भी चलेंगे, लेकिन आपको धीरे धीरे चलना है। और हल्का सा, आपने मुझे उस समय पूछा था, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। मतलब ये सबके लिए, आप सब लोग सुन लीजिए कि लेग कास्ट कटने के बाद क्या क्या करना चाहिए। व्हाट प्रिकॉशन वी शुड टेक आफ्टर दी यू नो
कटिंग डाउन ऑफ द प्लास्टर, जो किसी भी एरिया पर, रिस्ट पे हो, हैंड पे हो, एल्बो पे हो, पैर में हो, एंकल में हो, कहीं पे भी हो। सो उसका ये होता है कि जब आपका लेग कास्ट का मतलब जो कास्ट कट जाता है तो आपको उसके बाद स्वेलिंग होती है, तो गर्म गुनगुने पानी में आपको सेंधा नमक डालना होता है। नहीं तो मैंने हमेशा आपको मैग्नीशियम एक पाउडर बताया, वो भी आप डाल सकते हैं, उसमें पैर डाल के रखें। दिन में 2 से 3 बार करें। पैर मैंने इसलिए बोला क्योंकि मेरा एंकल फ्रैक्चर से जुड़ा हुआ है। आप जो भी आपका फ्रैक्चर्ड एरिया है उसको डाल के रखें। और अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं गर्म ले पा रहे हैं तो एक और बहुत अच्छा तरीका है, टॉवल को लेना, गर्म पानी में करके हल्का सा निचोड़ना और उसको जो फ्रैक्चर एरिया उस पर रख देना। उससे क्या होगा कि आपको लगातार पानी के अंदर अपना फ्रैक्चर्ड पोर्शन नहीं रखना पड़ेगा। दिस इज सेकेंड वे ऑफ डूइंग इट, ये सिकाई करने का तरीका है। फिर मैंने एक घर का आपको तेल बता रखा है, नहीं सुना तो अब दोबारा बता देती हूँ। सरसों तेल के अंदर अजवाइन और लहसुन को आप कूट के डालेंगे, उसको ब्राउनिश और रेडिश तक होने तक पकाएंगे। उससे क्या होगा, उसका जो पूरा एसेंस है, जो गरमाई है, लहसुन में कितनी गरमाई होती है और अजवाइन में, वो सारी मस्टर्ड ऑयल में आ जाएगी। फिर आप उसको ठंडा करके उसके किसी बॉटल में छानेंगे। तो जब आप सिकाई करेंगे उसको थोड़ा सा अप्लाई करेंगे। अब आपकी मर्ज़ी, आप ऑइंटमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, आप ये मसाज का तेल भी कर सकते हैं। मैंने ऑइंटमेंट बहुत कम अप्लाई किया, मैंने सिर्फ ये ऑयल लगाया। और उसके बाद स्टार्टिंग में तो आप क्रेप बैंडेज नहीं बांधेंगे, लेकिन ओवर 15 डेज़, आफ्टर द 15 डेज़ आप उसे सिकाई करके तेल लगा के उसके ऊपर बैंडेज रोल कर सकते हैं। सो ये तो रोहित जी आपका क्वेश्चन है। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताइएगा। सेकेंडली, आप मेरे चैनल की मेंबरशिप जरूर लें। एक है सोनू आनिया, उन्होंने राधे राधे लिखा है, राधे राधे। अच्छा, एक है दुष्यंत, तीसरा कमेंट है दुष्यंत चौबसिया, मेरे मुड़ने में दिक्कत हो रही है, 7 दिन की फिजियोथेरेपी हुआ है, अल्ट्रासाउंड चलने में दिक्कत है, बट खिंचाव आ रहा है। क्या आपके भी ऐसा ही है? मेरा मुड़ नहीं रहा, 42 दिन हो गए हैं हुए हैं और स्वेलिंग रहती है। सो आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये स्वेलिंग रहेगी। आइडियली तो 1-1.5 महीना नहीं रहनी चाहिए, बट आपकी क्यों नहीं गई ये मुझे अभी नहीं पता, बट अगर आपको लगता है तो आपको डॉक्टर के पास एडवाइस लेनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपने थेरेपी करा ली है और थेरेपी कराने के बाद भी खिंचाव हो रहा है, तो वो कोई बात नहीं, वो थेरेपी के बाद वो प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो ठीक हो रहा होता है। बट अगर आपकी स्वेलिंग नहीं जा रही है दुष्यंत जी, सो प्लीज़ आप जाके डॉक्टर को एक बार रेफ़र बैक करें। आई होप मैंने आपके क्वेश्चंस का आंसर दे दिया होगा। मैंने आज 3 क्वेरीज उठाई हैं और देखते हैं और किसी के कमेंट्स हैं। फ़िलहाल इमीडिएट में तो यही कमेंट्स थे जो मुझे दिख रहे थे। रेस्ट मुझे पता है आप मुझसे किस तरह के सवाल पूछेंगे कि मैम मैं ठीक कब तक हो जाऊँगा, मैं कब तक चलने लगूँगा और कब तक मेरा लिम्पिंग बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अपना टाइम बता चुकी हूँ, ये टाइम बता चुकी हूँ कि कितना टाइम लगता है। तो प्लीज़ आप उस चीज़ का ध्यान रखें और पैनिक ना करें। पैनिक करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, प्रॉब्लम में कोई सुधार नहीं आएगा, उल्टा आपको लगेगा यार मैं तो बीमार हो गई या तो बीमार हो गया, ऐसे टाइप्स। तो प्लीज़ स्टे फिट, अपने आप के अंदर मोटिवेशन हाई रखें। और इस व्लॉग में मैंने आज आपको एक नया तरीका बताया सिकाई करने का, उसको ध्यान रखें। और स्वेलिंग के लिए मैंने आपको बोला ही है कि आप स्वेलिंग कम से कम 15-20 दिन रहती है, अगर फिर भी रहती है तो आप डॉक्टर के पास जाएँ और एक्सरे करवाएं। सो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स क्या देखी, जैसे प्रिकॉशंस आफ्टर रिमूवल ऑफ कास्ट। वैसे तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जिस तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं तो मुझे लगता है कि आप शायद पुराने व्लॉग्स नहीं रेफ़र करते हैं, बट आइडली आपको करने चाहिए। मैं इन सब के उसमें आई सेक्शन में सारे व्लॉग्स के लिंक लगा देती हूँ, मतलब जो भी व्लॉग होता है आप उसे क्लिक किया करें और लगातार व्लॉग्स देखा करें, बिकॉज व्लॉग देखने से आपको एटलीस्ट ये पता लग जाएगा कि अगर कोई कास्ट होता है तब उसमें कैसे प्रिकॉशन लेते हैं, और जब कास्ट रिमूव हो जाता है तब कैसे प्रिकॉशन लेते हैं, किस तरह की डाइट खाते हैं, कौन सा ऑइंटमेंट लगाते हैं, कौन सा देसी इलाज है, और ऐसी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। और आई एम डैम श्योर कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि मैंने खुद उसको टेस्ट एंड ट्रायल किया है। हाँ, एक चीज़ है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था सूअर की चर्बी, वो मैं अभी नहीं लगा पा रही हूँ क्योंकि एक तो ठंड है और वो गर्म है। इनफैक्ट ये सीज़न बेस्ट होता है, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि उसमें इतनी स्मेल होती है कि उसको है ना कपड़े अंदर सेंस मतलब कि
कपड़ों में बहुत स्मेल आती है। एंड इम्पॉर्टेंटली जैसे अभी ठंड है तो ठंड में हम फ़ैन तो ऑन नहीं कर सकते, तो क्या होता है फ़ैन ऑन होता है ना तो उसकी वजह से सारी स्मेल सर्कुलेट हो जाती है, बट ना तो फ़ैन ऑन कर सकते हैं ना दरवाजे खोल सकते हैं, सो इट्स लाइक वेरी वेरी स्टिंकी, वेरी स्टिंकी। तो आप मतलब आपको अकेले ही रहना पड़ता है। सो अभी मैं उसको थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ, बट अगर आप लोग कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज़ थोड़ा मौसम ठीक होगा तो आई विल स्टार्ट डूइंग इट। थर्डली चीज़ होता है, आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो अच्छे से खाइए, और नॉनवेज खाने से फिर आपको जो सिरप होते हैं डॉक्टर्स देते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ऐसा है बिकॉज़ आपको पता है उसमें विटामिन डी और कैल्शियम बहुत होता है। और बाकी आप नेचुरल सनलाइट ले सकते हैं अपनी हीलिंग के लिए। सो फ्रेंड्स, ये जो कुछ प्रिकॉशंस होते हैं ना, हो सकता है आपने बहुत सारे सुन रखे हों और मैं आपको बहुत नॉर्मल से प्रिकॉशंस बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको मेरे प्रिकॉशन में बेस्ट चीज़ ये मतलब प्रिकॉशन के साथ साथ बेस्ट चीज़ ये दे रही हूँ कि प्लीज़ अपनी लूज़ को मतलब अपने होप को लूज़ ना करें, और एवरीथिंग विल बी गोइंग टू फाइन फाइन सून। रेस्ट मैं आप लोगों के साथ हूँ। आप मुझे कभी भी कमेंट कर सकते हैं, मुझे कभी भी अप्रोच कर सकते हैं, आप कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगी। नहीं तो मेरे लाइव सेशन में आए, लाइव सेशन में मैं सबके क्वेश्चंस के आंसर देती हूँ, मैं आपके भी दूंगी। और मेरे चैनल की मेम्बरशिप ज़रूर लें। चैनल की मेम्बरशिप लेने में सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि अभी तो आप मेरे को सुन रहे हो, और पब्लिकली भी क्या होगा, बहुत सारे लोग हैं, बट मेंबरशिप लेने पे आप मुझसे वन ऑन वन बात कर सकते हैं। और आपको फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और आपको दिखाना भूल गई, वो है मेरा लेग कास्ट, जो मेरा लेग कास्ट नहीं, एंकल, जो मैं हमेशा ही अपने हर ब्लॉग में दिखाती हूँ। सो प्लीज़ अब मैं अपने बैक कैमरे से वो दिखाने जा रही हूँ, सो आप देखो। और मैं कुछ आज इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगी, वो है एक्सरसाइज। अब मैं एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ, सो प्लीज़ ये एक्सरसाइज को आप नोट डाउन करके रखें अपने पास कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, स्पेशली एंकल फ्रैक्चर में। ये है मेरा एंकल, और अभी आपको इसे देख के बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि इसमें कुछ हुआ था। तो चलो अपनी पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये है पहली एक्सरसाइज। देखो, यहाँ आते हुए कोई दिक्कत नहीं होती, ये जो मूवमेंट होती है ना, इसमें बहुत दर्द होता है क्योंकि मेरा पैर ऐसे मुड़ा था, तो इसलिए इस मूवमेंट तक आते आते बहुत दर्द होती है। तो 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, ये आपकी हो गई एक एक्सरसाइज। ठीक है, फिर दूसरी हम करेंगे अप। हाँ देखो, अप करने पे मुझे बहुत दर्द होता है, मेरा घुटना भी मुड़ जाता है। और ये डाउन, ये अप, ये डाउन, ये अप, और ये डाउन। सो ये भी आप 10-10 के सेट में कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ और एक्सरसाइज हैं जो आप अपने पैरों को अपने हाथ से भी घुमा सकते हैं, ऐसे ऐसे करके भी घुमा सकते हैं। ये 2 एक्सरसाइज तो हैं जो मुझे पता है। बाकी एक्सरसाइज होती है जैसे नी के नीचे हमने एक टॉवल रख दिया, और फिर आ, आप मतलब किसी के हैंड के सपोर्ट से ऐसे हैंड रख दिया और आगे वो पुश कर रहे हैं, आपको उसे पीछे पुश करना है। उसमें क्या होता है, स्ट्रेंथ आती है। मतलब वो जिस डायरेक्शन में आपको पुश करेंगे, मान लो वो इस आगे पुश कर रहे हैं आपको, तो आपको उनको धक्का देना है। सो इस तरीके से कुछ एक्सरसाइज करी जाती है। आप लोग किसी दूसरी जगह के अगर आपको फ्रैक्चर है, लेग का है, हाथ का है, तो प्लीज़ आप उनकी एक्सरसाइज के लिए भी अगर कुछ जानना चाहते हैं तो डू लेट मी नो। आई विल डू अ रिसर्च एंड गेट बैक टू यू। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। बाकी मैं आपको वो एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो मेरे साथ हुआ था। सो इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ मेरे इस एक्सपीरियंस से सीख लें, एंड प्लीज़ डू नॉट लूज़ योर होप। सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत 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 ज़रूरी है। बाकी राधे जी पर विश्वास रखें, सब कुछ जल्दी से ही होगा, और राधे जी मेरे पीछे भी हैं, तो इसका मतलब पूरा पूरा ध्यान रखें अपना, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ सही हो जाएगा। अरे बहुत सही तकलीफ होती है दोस्तों, वो भी निकल जाती है। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, मैं एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ, जो लोग जिनकी एंकल सर्जरी हुई है ना दोस्तों, वो लोग अपनी सिचुएशन को मेरी सिचुएशन से कंपेयर मत करें, क्योंकि मेरी सिचुएशन में क्या है ना, एक हेयरलाइन फ्रैक्चर को रिकवर होने में उतना टाइम नहीं लगता जितना टाइम एक एंकल सर्जरी को होने में लगता है। सो उस चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रखें, तो उसके प्रिकॉशंस थोड़े से अलग होते हैं। अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपके साथ बात करूँगी, व्लॉग लेकर आऊँगी। तो चलो फ्रेंड्स, करती हूँ इस आशा से इस व्लॉग को एंड, कि हम कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में एक नए कंटेंट के साथ। अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहें मुझ पर, और इसी तरीके से खूब सारे व्यूज़ देते रहे। तो करती हूँ इस व्लॉग को एंड। टिल देन टेक केयर, राधे राधे, बाय बाय। कल फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, बाय बाय।